के लिए तो एसपी का फायदा है, सीए के लिए बोले, सीए के लिए एसपी का फायदा है, तीनों में रहना तो तुम्हारे अपनी सोल्विंग है मतलब एसपी बेनिफिट। हाँ, और सीएस के लिए तुम्हारे सेट है नहीं, ये यही पर सर ने बोला सीए मत करना मेरे को, क्योंकि सीए बोला सीएस मत करना मेरे को, सीएस में ज़्यादा स्कोप नहीं रहता बोले, तो सीए में ज़्यादा है। हाँ सीए में 50% ज़्यादा होता है स्कोप, सीए विदाउट मैथ्स का सीए में मैथ्स रहता ही फाउंडेशन में रहता ना। हाँ, विदाउट मैथ्स मतलब फाउंडेशन में रहता तो उसका देना ही नहीं इसको। हाँ, मैथ्स मतलब अकाउंटिंग वगैरह में तो रहेगा, और जो खुद मैथ्स के सब्जेक्ट है वो नहीं रहेगा, ऐसा बोला सर ने। और दूसरी बात है सीए में वगैरह का सर, तो सीए में वगैरह भी ऑलमोस्ट सेम रहता है सिलेबस। मैंने सर को बोला सर एक साथ कर सकते हैं तो सीए इसका तो रहता, और जो कॉन्टेक्ट सर है वो तो बोला दोनों का कर लेना सीए, पर सर भी बोले इसलिए नहीं कहने का। और सीए चलो स्टार्ट करें क्या? कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? 4th चैप्टर, 11th स्टैंडर्ड एसएससी बोर्ड का 4th चैप्टर इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। ओके, चलो ठीक है, वो बाद में डिस्कस करना। आओ तो इधर। चलो चलो, अगर बात करोगे तो इधर शिफ्ट कर दूंगी मैं, आराम से डिस्कस कर लो। चलो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम बात कर रहे थे एजुकेशन एंड हेल्थ। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा है एजुकेशन। ओके, चलो क्या होता है एजुकेशन बताओ तो। वापस होने वाला है किसका एग्जाम? नहीं अरे बाद बहुत टाइम मिलेगा आपको, पहले सबको टाइम मिलेगा। वापस क्यों हो गए, कुछ भी मैसेज करके अरे वो सीबीएसई का होगा, स्टेट बोर्ड का नहीं है, ऑल बोर्ड्स लिखा है उधर, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में नशे। ये सस्ते नशे मत करो यार तुम लोग। ऐसा मैम ऐसा कैसे होगा जिसने। हाँ ठीक है, अभी मेरी बात सुनो, अभी बात इकोनॉमिक्स पे फोकस करो। ऑलरेडी हमारे पास टाइम कम है, एंड आज मुझे एसपी भी लेना है। चलो लाइव वाले आ गए क्या सब? एक बार फटाफट से मैसेज डाल दो तो। वो सबसे गरीब बोर्ड है, उसके पैसे है नहीं, वो 500 रुपए लेता है सबसे एग्जाम के, तो वो कैसे अरेंज करेंगे इतने बच्चों का। चलो हो गया बोल के। चलो अब बताओ एजुकेशन क्या है, जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो एग्जाम के बारे में, वो क्या है? व्हाट इज एजुकेशन? ओके, गुड अजिंक्य। एजुकेशन एक मेन फैक्टर है, मेन एस्पेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। यस, ह्यूमन की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है एजुकेशन की वजह से। यस, ह्यूमन की मेंटल डेवलपमेंट होती है, ह्यूमन आसानी से मूर्ख नहीं बनता। टेक्स्ट बुक ओपन करो, टेक्स्ट बुक लाए हो तो आपकी टेक्स्ट बुक कहाँ है? अभी तक आई नहीं है। हाँ ओके। और ह्यूमन का पोटेंशियल बढ़ता है, पोटेंशियल इंक्रीज होता है। जो आपको जो एक कल छूट रहा था ना, जो मैंने आपको बताया। ओके सूरज, आज आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो क्या? ओके सूरज, ओके। हाँ, कंट्री की जीडीपी में इंक्रीज होता है। हाँ, बिकॉज हमें अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, या अगर हम बात करें किसी जॉब पर्पस के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से, तो हमारा तो इंक्रीज, हमारा करियर तो बढ़ ही रहा है, ग्रोथ कर ही रहा है, साथ में कंट्री का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। अच्छा अब मेरी एक बात सुनो, कल जो मैं आपको एजुकेशन के टाइप्स बता रही थी, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, एंड जो आपका एजुकेशन के टाइप्स जो मैं आपको बता रही थी, याद आया? फॉर्मल मतलब जो आप किसी सिलेबस, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में रह के, डिसिप्लिन में रह के कर रहे हो। इनफॉर्मल एजुकेशन, हाँ, घर से, फैमिली मेंबर से मिलते हैं वो। हाँ, और जो तीसरा टाइप जो मैं आपको बता रही थी, जो कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, वो है आपका एक नॉन फॉर्मल, राइट? फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड थर्ड फॉर्म है नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल्स में आपके कौन कौन से एजुकेशन के टाइप्स आ सकते हैं? जो आपका अडल्ट एजुकेशन है, मतलब जो
किसी भी एज में। फॉर्मल में तो हमने वो देखा कि जो आप एक पर्टिकुलर किसी स्टडी ऑफ ब्रांच में रह के आप क्या कर रहे हो, वहाँ एडमिशन लेके पूरा आप अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हो। इनफॉर्मल एजुकेशन, आप कहीं भी जा रहे हो, आप रास्ते पे जा रहे हो, रोड पे मार्केट में हो, आप मार्केट में कुछ सामान खरीदने गए, आप वहाँ से कुछ सीख के आए, कुछ एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो, सो वो क्या है, इनफॉर्मल। नॉन फॉर्मल में वो सारे आपके टाइप्स आएंगे जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स चलाती है किसी पर्टिकुलर के लिए, अडल्ट के लिए चला रही है, या जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है लेकिन उन्होंने पहले कभी पढ़ाई नहीं की है, उनके लिए जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स योजना चलाती है वो क्या है, नॉन फॉर्मल। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं, अगर बात करते हैं एजुकेशन से। यस सूरज, गुड, एजुकेशन से एक्सपीरियंस बढ़ता है, गुड, यस, ओके। सो अगर बात करें बेसिकली एजुकेशन के मीनिंग की, तो सिर्फ सिंपल सा मीनिंग है, एजुकेशन मतलब आप क्या कर रहे हो, चाहे वो एजुकेशन फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो या नॉन फॉर्मल है, आपको कोई ना कोई नॉलेज मिल रहा है, राइट? कुछ भी पढ़ने से आपको क्या हो रहा है, नॉलेज मिल रहा है, एक्वायरिंग नॉलेज, द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। स्किल्स, आपकी कोई स्किल्स ग्रोथ हो रही है, ठीक है। पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि एजुकेशन से आपके पास पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट, मतलब जैसे आप पढ़ते हो, आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है। पावर ऑफ रीजनिंग क्या होता है, आप अगर कोई चीज देख रहे हो तो आप उसके पीछे ये बता सकते हो कि इसके पीछे क्या रीजन है, या आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप अपना जजमेंट दे सकते हो, राइट? जैसे अगर बात करें विनीत की, तो बहुत अच्छा आपकी क्वालिटी है कि आप हर चीज में अपना जजमेंट देते हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, सबकी अलग अलग क्वालिटीज है, ओके। हाँ, सो और अगर जैसे आपकी बात कर रहे हैं, अर्णव की बात करें, तो ठीक है, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है मैम ये फिर से एक्सप्लेन करो। पावर ऑफ रीजनिंग मतलब किसी चीज के बारे में देख के क्वेश्चन करना, उसका रीजन जानना, ओके। सो बेसिकली एजुकेशन एक्वायरिंग नॉलेज स्किल्स, इससे भी कहीं ज्यादा है एजुकेशन, ये मैंने सिर्फ आपके समझने के लिए बताया है, ओके। एजुकेशन एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, ओके। सो द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, आपको नॉलेज मिल रहा है, कोई आपकी स्किल डेवलप हो रही है, या फिर पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट। और एजुकेशन के साथ ही आपका करियर ग्रोथ होता है, राइट? अगर कुछ पढ़ोगे तो ही तो करियर ग्रोथ होगा ना, उसके बिना करियर ग्रोथ पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। ले लो, 3 दिन से टेस्ट दे रहे हो यार, क्या कर रहे हो? लंबा टेस्ट है अभी, क्या हाँ बोलो। सर ने लेंथी बनाई, हो गया आधे घंटे और बाकी, तो लोग कितना हो गया, मेरा तो आखिरी का लेक्चर का बाकी है, बाकी सब हो गया। चलो, और इसमें वो एजुकेशन की वो योजना थी ना, क्या नाम है उसका, कौन सी? राइट टू एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, हाँ हाँ, और उससे 6 से 14 साल के बच्चों को हाँ फ्यूचर, हाँ हाँ, वेरी गुड। चलो, अटल बिहारी वाजपेयी। चलो, अगर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो एजुकेशन आपका बैकबोन है सोसाइटी के लिए एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन कल हमने देखा था मेन एक्सपेक्ट है एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, ओके। हाँ बोलो। डेवलपमेंट मतलब स्कूल्स वगैरह जो फीस दे रहे उससे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उससे नहीं, एजुकेशन बैकबोन है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट मीन्स स्कूल से, स्कूल का फीस का यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि एजुकेशन रिक्वायरमेंट है सोशल पर्पस के लिए भी, एज वेल एज एजुकेशन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप कुछ पढ़ रहे हो, आप डॉक्टर बन रहे हो, साइंटिस्ट बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, मतलब आप कोई भी, चाहे आप बिजनेस चूज कर रहे हो, ट्रेड चूज कर रहे हो, प्रोफेशन चूज कर रहे हो, या फिर किसी के अंडर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आपकी एक्टिविटीज हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप इनकम अर्न कर रहे हो, आपकी पर्सनल इनकम कंट्री के नेशनल इनकम में क्या हो रही है, इंक्लूड हो रही है। सो उससे हमारी कंट्री का क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ओके। हो सकता है जैसे हमारे बहुत सारे जो है ना साइंटिस्ट है जो यहीं से इंडिया से पढ़ के ही निकले हैं, राइट? सो अगर वो कहीं दूसरी जगह में जाके कहीं भी काम कर रहे हैं, सो उससे क्या होता है, हमारी कंट्री का नाम होता है ना कि हाँ भाई ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, ओके। सो इस तरह आपका इकोनॉमिक एंड सोशल दोनों का, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलो, क्लियर है क्या? चलो, कल हमने देखा था डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड स्टैंड फॉर जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल है। मैंने आपको कल भी बताया था कैसे आपको इंडिया में ये हेल्प कर रहा है, बिकॉज हमारे इंडिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा है कंपेयर टू
नॉन वर्किंग। लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है उस पर डिपेंडेंसी रेशियो है वो भी क्या है, ज़्यादा है। मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उस पर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनका भी रेशियो ज़्यादा है, इसीलिए आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। सो बेसिकली डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, आपकी ग्रोथ करने की पोटेंशियल किस बेस पे ग्रोथ करोगे, बिकॉज आपका पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन का जो एज स्ट्रक्चर है वो कैसे शिफ्ट हो रहा है, हमारे इंडिया का एज स्ट्रक्चर किस तरह शिफ्ट हो रहा है, वर्किंग मतलब यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो जब आपके एजुकेशन में, जब आपके पॉपुलेशन के एज स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, शिफ्ट होना, मतलब पहले क्या होता था, पहले हमारे यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन में इतनी ज़्यादा यंग पॉपुलेशन का रेशियो नहीं था। पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, शिफ्ट इन पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर, मतलब ओवरऑल जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें जो एज स्ट्रक्चर रेशियो है ना, अगर हम पॉपुलेशन को क्लासिफाई करेंगे कि 1 ईयर से लेके 20 ईयर्स तक के लोग, 20 से 50, 50 से 70, राइट, अगर हम क्लासिफाई करें तो उसमें जो यंग पॉपुलेशन है उसका रेशियो ज़्यादा है, इसीलिए हमें क्या मिल सकता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। चलो क्लियर है क्या? तो अर्बनाइजेशन हाँ के वजह से जो डिपेंडेंसी है वो कम हो रही ना फैमिली मेंबर्स की, मतलब वुमेन भी आजकल वर्किंग हो भाई गई। ये एक फैक्टर हो सकता है, करेक्ट, ये हाँ बोलो। डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए हाउसहोल्ड में, यानी वुमेन भी जो काम हाँ करे, जो कंट्री, ये फैक्टर हो सकता है, लेकिन अभी भी मतलब जैसे ये अर्बनाइजेशन के कारण, बट विलेज में अभी भी ऐसा है कि अगर कोई एक पर्सन अर्निंग है तो उस पर बहुत सारे लोग डिपेंड है, सो वो डिपेंडेंसी रेशियो आपका ज़्यादा है। ओके तो डेमोग्राफिक इंडेक्स बढ़ा तो अपने को फायदा होता है। हाँ, डेमोग्राफिक इस यहाँ पे एक वर्ड यूज किया इन्होंने, इसके आगे आप जाके पढ़ोगे ना तो इसका फर्स्ट सेकंड इसका पूरा थ्योरी है आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड। जैसे नॉर्मली हम डिविडेंड से हमें क्या होता है, जो कंपनी आपको डिविडेंड प्रॉफिट का एक पार्ट देती है दैट इज डिविडेंड, बट डेमोग्राफिक डिविडेंड जहाँ पे आपको किस वजह से फायदा हो रहा है, क्योंकि आपकी यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। चलो आते हैं आगे। 4 लेवल्स ऑफ एजुकेशन की हम बात कर रहे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। चलो पहले आपके टेक्स्ट बुक में देखते हैं। फर्स्ट टू 7th प्राइमरी, हाँ ये मैंने भी आपके इसके अकॉर्डिंग लिखा है, वरना होता क्या है, अगर 5th तक रहता है, जैसे इसके पहले भी जो मेरा मतलब अभी जस्ट मेरा जो कॉलेज था, जो मैंने जहाँ पे मैं टीचिंग कर रही थी, वहाँ पे भी सेम पैटर्न था, 1st to 5th तक प्राइमरी रहता है, 5th या 6th to, हाँ 5th to 10th तक सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, लेकिन 6 to 10 सेकेंडरी, वही वो तो बोल रहे हैं वही तो मैम के मारवाड़ी में नहीं वही तो मैं बोल रही हूँ, 5th to 10th हायर सेकेंडरी, 11th 12th, और जो 12th के बाद है वो हायर एजुकेशन। बस इन्होंने कैसे क्लासीफाई किया, स्टैंडर्ड 1 to 8th तक, और 8th के बाद ओनली 9th और 10th सेकेंडरी में है, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। 9 to 10 हायर सेकेंडरी में देखो ये देखो ना यहाँ पे, इसीलिए मैंने चेंज नहीं किया कि बिकॉज आई वांट टू से कि जो आपके टेक्स्ट बुक में वही लिखो, वही सही रहेगा। लोग ही रूल बना रहे हैं ऐसा, फिर वो लोग ही ऐसे ये देखो फर्स्ट, ये देखो यहाँ पे क्लास 1 to 8th तक प्राइमरी, अब देखते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी में कहाँ से, देखो स्टैंडर्ड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, स्टैंडर्ड 9th to 12th 9th 10th सेकेंडरी होगा और 11th 12th हायर सेकेंडरी होगा, बट इन्होंने 1st to 8th तो डायरेक्ट किस में इंक्लूड कर दिया, प्राइमरी में इंक्लूड कर दिया, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी 9 10 सेकेंडरी बोल सकते हैं, हायर सेकेंडरी 11 12th। और हायर एजुकेशन देखो अपार्ट फ्रॉम द जो आपका 12th के बाद होता है वो होता है हायर एजुकेशन। चलो आ जाओ, चलो कितने लेवल्स ऑफ एजुकेशन है बताओ तो, प्राइमरी सेकेंडरी बताओ सूरज। हायर सेकेंडरी एंड हायर हायर एजुकेशन, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका सर्व शिक्षा अभियान है जो कब इनिशिएट हुआ था, 2001 या 2 में, किन्होंने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी में। तो उसमें आपका जो एक है राइट टू एजुकेशन, ये जो आपका सर्व शिक्षा अभियान है इसके अंदर ये इनिशिएट हुआ था राइट टू एजुकेशन, जिसमें उन्होंने बोला 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट है। मतलब अगर कोई आपको एडमिशन नहीं दे रहा है तो आपके पास ये राइट है, फ्री एंड कंपलसरी। कंपलसरी मतलब मैंडेटरी
जिसको लागू करना ही होगा। हर स्टेट को लागू करना कंपलसरी है, कोई इसमें चेंज नहीं कर सकता। पर चलो गवर्नमेंट अभी 2% से भी कम स्पेंड करती एजुकेशन पे, और इन्होंने मुझे तो यहाँ पे देखो ना कितना स्पेंड हुआ है, लेकिन हुआ क्या है मुझे वही नहीं पता। नहीं तो बहुत है ना, रेवेन्यू तो बहुत है, कुछ तो 271 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट होता है, तो 1 से 2% ही स्पेंड करती है, कम है, जबकि चेंज होना हाँ। चाहिए, रेशियो इंक्रीज होना चाहिए। 5 से 10% चाहिए तो क्वालिटी बढ़ती है। चलो आ जाए क्या सूरज अजिंक्य। चलो अगर बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन की, तो प्राइमरी एजुकेशन में अभी जो 2016-17 में आपके गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंस किया था वो था 19,486 CR ड्यूरिंग द ईयर 16 एंड 17। की पॉइंट्स आपके क्या है बोलो। अगर बात करें की पॉइंट्स की, तो प्राइमरी एजुकेशन में ये याद रखना है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंडर आपका कौन सा है, राइट टू एजुकेशन, जिसमें 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट है। ठीक है, गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया था, ये आपका महाराष्ट्र के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए इन्होंने महाराष्ट्र का डेटा प्रोवाइड किया है कि 16-17 की अगर बात करते हैं तो 19,486 करोड़ रुपए आपके खर्च हुए थे। ठीक है, अमेरिका बहुत करता है उसमें स्पेंड 10%। चलो। 10% क्या एंड अमेरिका डेवलपिंग नहीं, डेवलप्ड है वही तो। चलो ये अगर 2016-17 का अगर डेटा देखें तो नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं देखो तो, कितने हैं नंबर ऑफ स्कूल्स, 1 लाख। 1,970 टोटल इनरोलमेंट कितना हो रहा है, 1,59,000 नहीं वो लाख में 1.86, और जो आपका नंबर ऑफ टीचर्स दिया है 5.30,000, और रेशियो क्या दिया है 30, मतलब अगर इतना 30.1 मतलब इतने स्टूडेंट है तो उस पे किसका रेशियो है, पीपल एंड टीचर, मतलब इतने स्टूडेंट है तो उस पे एक टीचर अवेलेबल है, जो अभी भी क्या है बहुत कम है, जबकि ये डेटा बहुत मतलब अभी बदल गया, अभी बहुत ज्यादा हो गया है, 100-150 स्टूडेंट पे एक टीचर है। ऐसा है। चलो हम रोज विकास को याद कर लेते हैं, कौन है भाई विकास, आ जाओ। मूड खराब हो जाता है ऐसे। चलो सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन की अगर बात की जाए तो इसके लिए जो आपका लॉन्च हुआ है प्रोग्राम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, दैट वाज लॉन्च इन 2009। क्यों, ऑब्जेक्ट क्या था कि जो आपकी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन है उसका क्वालिटी इंप्रूव हो एज वेल एज एसेट्स इंप्रूव हो, दैट मीन्स मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट, हाँ 2009 है ना 29 थी, और 2015 के बाद आई थिंक 15, हाँ 14 ना, हाँ 14, यस यस ओके। सो अगर बात करते हैं सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किए गए तो उसके दो फीचर थे कि फर्स्ट आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो, किसकी क्वालिटी, जो आपकी एजुकेशन की क्वालिटी है, और जो भी जो विलेज के एरिया है वहाँ पे जहाँ बच्चों को प्रॉपर एक्सेस नहीं मिल पा रहा है उन्हें भी क्या मिले, हायर एजुकेशन का, बिकॉज बहुत सारे गांव में क्या होता है प्राइमरी एजुकेशन छोटी जो स्कूल रहती है 5th to 6th तक वो तो रहती है, बट जो हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन है उसके लिए उनको दूसरी जगह, तो क्वालिटी मतलब जो आप सिलेबस है आपका जो ओवरऑल एजुकेशन है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होने के लिए, और सारे बच्चों को जो विलेज के भी है उनको भी क्या हो, प्रॉपर एक्सेस हो। ओके चलो ड्यूरिंग द ईयर 17-16 द स्टेट गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया था, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी 16,089 करोड़। ओके सेम चीज दी है, मैंने नोट्स में आपको ये जो 16-17 के डेटा है ना वो नहीं लिखाए हैं। ओके सो बिकॉज आई डोंट थिंक ये आपको रिलेवेंट है, बिकॉज अभी 23 चल रहा है, 2016 का लिखना तो आपको, वैसे तो एग्जाम में आपको इसकी जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको ये याद करके लिखना है कि 16-17 में कितना था, बोलो। 2019 का है ना, हाँ 19 का, कोविड के पहले का एडिशन है ये।
अभी भी वही चल रहा है। चलो गूगल से अपन देखे सब वेबसाइट अलग अलग बताती है, और आपको अभी अभी अकॉर्डिंग टू द 11th आपको ये इम्पोर्टेंट है ये कि आप इतने डेटा मेंशन करो लर्न करके। 12th में भी इतना आपको जहाँ इम्पोर्टेंट रहेगा जो रिलेवेंट है, और 12th में इकोनॉमिक्स में डिमांड एनालिसिस, 12th में आपको इकोनॉमिक्स में नहीं है, आई थिंक मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी डेटा नहीं है, सप्लाई तक तो है ही नहीं, उसके बाद क्या है आपका, सप्लाई के बाद नहीं है जहाँ तक मुझे याद है। चलो देखते हैं। चलो वही सेम चीज 17-16 में आपके नंबर ऑफ स्कूल्स हायर एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन की अगर बात की जाए 25,737। इनरोलमेंट्स कितने हुए थे, 66 लाख और 15,000। नंबर ऑफ टीचर्स कितने थे 2.13 2.13, और रेशियो क्या है आपका 31.1 का रेशियो है। चलो सो आते हैं हायर एजुकेशन में, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी और क्या था हमारा हायर सेकेंडरी, उसके लिए जो आपका, हाँ बोलो थोड़ा सा क्या कम है, ये प्राइमरी से ये वाला टेक्स्ट असली में जो ये कुछ नहीं है, ये असली में जो डेसिमल के बाद जो नंबर रहता ना हाँ। उसको जैसे 15 है तो 15 वैसा ही होता है, हाँ। उसको ऐसे नहीं बोलते असली में। आईटी से चलो। 5.9 है तो 5.9 बोलते हैं। वो तो 5.11 चलो आ जाए क्या हायर एजुकेशन की अगर बात की जाए तो अपार्ट फ्रॉम द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अ प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन के साथ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र किसके लिए भी अफोर्ड कर रही है, टेकिंग एफर्ट्स, कहाँ चले गया भाई, अरे क्या बात है, मतलब विनीत ने क्या बोला तो एसपी अपने आप, चलो क्या इसकी क्या अरे वो एसपी का पीडीएफ ओपन हो गया था ना अभी। नहीं चलो सो आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है वो इसके लिए भी अफोर्ड कर रही है, मेहनत कर रही है, किस चीज के लिए, एक्सपांड अपॉर्चुनिटी, किस चीज के लिए, हायर एजुकेशन। ये क्या हो रहा है, ये क्या मतलब, इसमें एंटीवायरस डाल दो, कुछ तो हुआ है, एंटीवायरस है नहीं एक्सपायर हो गया ना बीच में आ रहा था। हाँ वहाँ पे आ रहा है। हाँ क्या आज मुझे बताना पड़ेगा भाई को। चलो आपका कौन सा है एंटीवायरस? ये इससे रिलेटेड एक भी चीज मुझे नहीं पता, क्विक मिले वो है मतलब मुझे सर को मालूम है। नहीं, सर को भी वो अभी बीच में जो यूज कर रही थी ना, जो इसके पहले जो लैपटॉप था ना वो भैया का मतलब सर का था, और उसके बाद अभी वो इम्प्रूव करने के लिए उसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, वो दिया है, उसके बाद मैंने ये वाला लाया, नहीं उसका चल ही रहा है कुछ तो दिक्कत, और ना वहाँ से मेरे नोट्स वापस आए, कुछ भी नहीं आया वहाँ से, गया ही मतलब गया ही। चलो हाँ ऑलमोस्ट काफी साल से सर यूज कर रहे थे पहले, बिकॉज सर के पास था वो, सर तो 12-13 साल से पढ़ा है। नहीं उतना भी नहीं, अभी अभी मतलब आई थिंक 4-5 साल तो हुए ही होंगे, ओके क्या था उसके पहले ये सारी चीजें कहाँ थी, 10 मतलब 10-11 साल पहले ये सब थोड़ी था, नहीं लैपटॉप तो था वो। लैपटॉप था लेकिन उससे पढ़ाने का और ऑनलाइन एजुकेशन का इतना नहीं था ना, ये कोविड के बाद हुआ है। चलो हायर एजुकेशन का एक टॉपिक कवर कर लेते हैं फटाक से। सो हायर एजुकेशन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इधर आओ रे, इधर 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 बात नहीं, हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, एक्सपेंड अपॉर्चुनिटी इन हायर एजुकेशन, क्रिएटिंग टेक्निकल एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। आपका जो हायर एजुकेशन है उसे गवर्नमेंट टेक्निकल और स्किल्ड से रिलेट कर रही है, ताकि अगर आप कुछ हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो सिर्फ आपका थ्योरी नॉलेज ना हो के आपको टेक्निकल और स्किल्ड वे में भी आपका जो हो डेवलपमेंट हो। ओके सीए के पेपर में भी थ्योरी कम है, ये ज्यादा प्रैक्टिकल ज़्यादा है। एमबीए में भी स्टडी बेसिक। हाँ इस टेक्निकल एंड स्किल्ड डेवलपमेंट जरूरी है किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। आप ध्यान से सुनना, अगर बात की जाए महाराष्ट्र स्टेट की, तो हमारे स्टेट में 22 यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें से जो आपकी 4 यूनिवर्सिटी है वो किसके लिए है, एग्रीकल्चर के लिए, एक यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस को, 1 यूनिवर्सिटी फॉर वेटरनरी साइंस,
जनरल कहाँ चलेगा, हाँ 1 फॉर टेक्नोलॉजी, 15 अदर्स फॉर जनरल कोर्सेज। इसके मतलब बाकी के जो कोर्सेज है, हाँ नहीं उसके लिए कोई यूनिवर्सिटीज नहीं है, सी ए सी एस के लिए, इसके लिए कोई यूनिवर्सिटीज नहीं है। हाँ ऐसे मत बोल, दैट इज मतलब जो आपके एग्रीकल्चर, हेल्थ साइंस इसमें रिलेट नहीं होते हैं, मतलब जो ऊपर उन्होंने डिवीजन बना के दिया है ना, तो जो एग्रीकल्चर, हाँ बोलो, जो 22 यूनिवर्सिटी वो उसी का क्लासिफिकेशन है, अलग अलग हमारी यूनिवर्सिटीज है ना, तो अमरावती है, नागपुर है, नासिक की भी है, नासिक है, औरंगाबाद होगा, हाँ यानी वो जो MNC जलगांव होगा, हाँ और कौन ऐसा बड़ा गांव कोई, मुंबई तो है, ठाणे मुंबई एक होगा, और 10 तो यहाँ पे हो जाते हैं। एक इस साइड होगा, नागपुर के पहले भी आई थिंक कोई होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ नहीं है अकोला, ये अमरावती यूनिवर्सिटी में कंसिडर होता है, संत गाडगे बाबा, हाँ अमरावती यूनिवर्सिटी, संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी। अरे अच्छा, तो उनके प्रोफेसर भी अभी मतलब उनकी डेथ हो गई, कैंसर था उनको। यस अजिंक्य, सी एन सर्टी, ये आपके डिग्री कोर्स है, ये यूनिवर्सिटीज में नहीं होते हैं। चलो आ जाओ तो आगे, ए भाई बस कर लो, उनके नाम पे वो यूनिवर्सिटी है, जैसे किसी के नाम पे रखते हैं ना वैसे है, पुणे 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 यूनिवर्सिटी। चलो सो ओवरऑल यूनिवर्सिटी कितनी है, 22 है, और उसमें से जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है किसमें किसमें किया है, मैं बता रही हूँ वही, हाँ सुनो मेरी बात, देयर आर 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज, जिसमें से हर कोर्स ने क्या किया, 4 एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, मतलब फर्स्ट पॉइंट आपका एग्रीकल्चर, सेकंड क्या है हेल्थ साइंस कोर्स, एक है जो आपका वेटरनिटी कोर्स के लिए टेक्नोलॉजी के, एंड 15 अदर, सिर्फ अभी क्लासिफिकेशन कहाँ तक किया उन्होंने, एग्रीकल्चर, जनरल साइंस, हेल्थ साइंस, राइट, मतलब ये 2-3 सब्जेक्ट है ना, बाकी के जो आपके बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स, कितने सारे कोर्सेज है, जैसे आर्ट का बोल लो, उसके बाद कॉमर्स के बोल लो, होटल मैनेजमेंट, सो ये तो सिर्फ 2-3 है, तो उसके लिए बाकी उन लोगों ने जनरल के लिए 15 यूनिवर्सिटी फॉर जनरल कोर्सेज, ओके। अच्छा चलो मेरी बात सुनो, तो फटाक से ये नोट डाउन करो, क्योंकि आज एसपी स्टार्ट करना है, सो ये जो रिमेनिंग टॉपिक है हमारा हायर एजुकेशन, ये हम सेम थिंग कल कंटिन्यू करने वाले हैं, ओके। वो एसपी में है ना, हाँ ऑनलाइन कर लेगा वो। ये सूरज, देखो सूरज भी एक नांदेड़ यूनिवर्सिटी है, सुन लो विनीत, सूरज को कॉल के दे, अच्छा नांदेड़ में भी है क्या, सूरज ने लिखा है, हाँ नांदेड़ भी बड़ा है वैसे, तो बोल के दे कि सीएल करना होगा तो वो काम आएगा एसपी का। चलो डोंट टॉक, राइट फास्ट, 5 मिनट्स का टाइम है आपके पास, 5 to 7 मिनट्स का, जल्दी से नोट डाउन करो। ये मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, आपने बोला था सुबह 6 बजे आने को, हाँ वो तो आज गायब ही हो गया, मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद नहीं, वहाँ पे सबसे लास्ट वापस हेडिंग डालो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशन, मैं बता रही हूँ, हाँ मैं बता रही हूँ क्या करना है आपको, एक सेकेंड, उसके ऊपर और कुछ लिखा है क्या आपने? नहीं नहीं वो लास्ट टॉपिक था ये, हाँ उस यही आपने जो कल लास्ट लिखा था ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, वही है लास्ट टॉपिक, हाँ यहाँ पे डालो मस्त से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ भले शॉर्ट में लिख लो ताकि आपको पता चले किसके, नहीं है वो आपके टेक्स्ट बुक में प्रोवाइड नहीं किया, वो वहाँ पे खत्म हुआ, उसके मेजर्स लिखा, सेकंड डालो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आपका फर्स्ट टॉपिक है एजुकेशन, सेकंड जो हम करेंगे वो क्या रहेगा हेल्थ, ओके, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे। कभी कभी मेरे राइटर को कौन से, मैं भी सेम, मुझे नहीं पसंद है इंग्लिश, आजकल तो सीए बहुत बन गए, आज तो अभी कॉमर्स का बहुत बड़ा ये सीए तो
चलो हर एक मारवाड़ी के घर में एक ना सीए निकले यार। बहुत पहले से है भाई मतलब सब पहले सबसे ज्यादा मारवाड़ी लोग ही करते थे सीए मैं जो कॉमर्स वाले वही मैंने देखा सीए के तैयारी करता सीए कर रहा कॉमर्स वाले ना मारवाड़ी और पर गुजराती से बहुत बड़े सीए फाउंडेशन का सब रिजल्ट बता देते हैं उसके बाद किसका मालूम नहीं उसके बाद पता नहीं चलता कितना हुआ कहाँ। हो गए मालूम नहीं किसका क्या कर रहे हैं फाउंडेशन का सब बधाई बधाई देते हैं चलो राइट फास्ट, डोंट टॉक प्लीज, डोंट टॉक। इंटरमीडिएट मतलब इस लड़के के लिए मैं स्केल लेके आऊंगी, पहले लिखो। अभी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर एजुकेशन हाँ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जस्ट ऊपर हेडिंग डालो, उसका फर्स्ट टॉपिक है एजुकेशन जो हम अभी पढ़ रहे हैं। सेकंड टॉपिक होगा हमारा वेल्थ। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा है नहीं लिखने का उसमें लिखाया है, ऑलरेडी लिखाया है आपको, देखो मीनिंग लिखाया है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। सोशल ऑब्जेक्टिव हां कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ये वाला बताया है ना, सोशल ऑब्जेक्टिव लिखा है इसमें। कहाँ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए ना। इधर लिखा है ना कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। अरे वो सोशल ऑब्जेक्टिव है इंफ्रास्ट्रक्चर है इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा है। आपने ऑब्जेक्टिव क्यों लिखा है? ये ऑब्जेक्टिव में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑब्जेक्टिव है ना। नहीं, हां वही तो सोशल ये- इंफ्रास्ट्रक्चर है वो। हाँ हाँ, ऐसे वही लोग तो, कैसे social मारूंगी मैं, infrastructure। क्या देख के इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा? इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो दो टाइप्स है उनका मीनिंग, ओके। हां ये ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है मैंने फिर कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज हाँ। जो आपको सोशल सर्विसेज में उन्हें मेंटेन करके रखना या उन्हें बनाना। मैंने आपको बताया था ना, अगर आप हॉस्पिटल्स बना रहे हो तो फॉर द किसके लिए बना रहे हो? सोसाइटी के लिए बना रहे हो। तो उसका जब आप बना रहे हो वो रहेगा आपका इकोनॉमिक, मतलब बिकॉज क्या हो रहा है, हाँ। लेकिन जब आपके फैसिलिटी होगी तो वो किस में कंसिडर होगी? सेम चीज आपके दोनों में आ सकती है, इकोनॉमिक में भी आ सकती है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आ सकती है, ओके। चल बोलते फिर चलो खोले हॉस्पिटल फिर। बहुत इन्वेस्टमेंट बहुत 8-10 करोड़ लगता था बड़े हॉस्पिटल बनाने बहुत। ऑफिस लगाएंगे तो मैं बात करूंगा और फिर उसके बाद हाँ बात अच्छा, कर एसपी के लिए। और फिर देखता हूं पापा अगर बोले मुझे लगा था मेरा भाई कुछ बोलेगा मुझे जैसा है उसने पहले बोला एसपी तुझे मालूम है क्या रहता वगैरह मालूम है क्या वो हार्ट लगता कैसा है वैसा पूछा उसने। नहीं, अर्णव के लिए, मैं दोनों के लिए नहीं, पर मुझे सूरज को तो मुझे ऐसे लगा कि उसको थोड़ा सा मैथ्स अच्छा है मतलब क्या रहता नहीं है जिनकी, इतना ही नहीं है। अभी मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ, ओके। करके लाइन में तो तुम्हारा एकदम अच्छा नहीं है। वो देखो लाइव वाले लिख रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो? राइट फास्ट। अभी वो ये गायत्री की मम्मी ने बोला ना 11 में एसपी चलो फर्स्ट हो गया क्या? स्क्रॉल डाउन करूँ क्या? द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग मैं मारूंगी तुम लोगों को। अभी आप कर लो स्कोर नहीं मेरा लीनियस कट है अभी नॉलेज स्किल्स चलो गायत्री हुआ क्या? कहाँ हो? और मैथ्स हार्ड है अरे यार कर रहा हूं लेकिन अरे practice keep quiet। करूंगा तो हो जाएगा देख लगा नहीं अगर आदमी जो भी रहा मैथ्स में आता नहीं होगा तो भी प्रैक्टिस करने से आ जाता है उसको देख या अगर मुझे लगा तो दिन रात एक कर दूंगा थोड़ा स्ट्रगल होगा और फिर आदत हो जाने के फिर अगर हम सब एसपी में चले गए क्योंकि मैथ्स हो गए नहीं इधर मैं एक दो ऐसे नहीं है, जो स्टूडेंट एक भी रहे तो उनके लिए हो गई ना, तो नेक्स्ट हो गया। हां बैकग्राउंड ऑफ सोशल इकोनॉमिक इसका टेंशन मत लो। मुझे लगता है सर लोग पक्का पापा से ही बोला होगा कि उससे एसपी का ये नहीं पापा से थोड़ी बात करते हो नहीं मिले ना खाए के क्या हाँ छोड़ने के लिए चलो स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ मैं, हुआ क्या इतना? हाँ दैट कैन रिजल्ट ऐसे हुआ पता नहीं क्या तू पहले अच्छा अच्छा बोल रहा था मुझे लगा कि 90 के आसपास मिलेगा
उसका पूरा मैं लिख लेता फुल फॉर्म में, तो एचआरडी फिर समझेगा। हाँ नहीं, ये ना जितने भी मैं शॉर्ट फॉर्म लिखाती हूँ उसका आप लोग फुल फॉर्म लिखा करो। हाँ, मैंने Because HRD लिख दिया। कभी भी जैसे अगर मैं कहीं कंट्री लिख के छोड़ रही हूँ तो पूरा लिखा करो कंट्रीब्यूशन। मैं तो ऐसे ऑटो लिखता ही। जब तक मेरे मतलब मेरे लेवल में आओगे ना फिर शॉर्ट फॉर्म लिखना, वरना अभी पता चला आपके इसमें भी ऐसे ही करोगे, पेपर में भी। हाँ इसीलिए शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है। ओके, आज 23 है ना? हाँ नहीं 22 है। नहीं ना, 23 है। 23 है। मैं पीछे जा रही हूँ। 23 है। डेवलपमेंट डेमोग्राफिक डिवीजन। मुझे अपनी अरे स्टार्टिंग में समझेंगे, स्टार्टिंग का इजी लेसन, तीन चार लेसन कुछ है नहीं, फिर आखिरी का ऐसा है ना। हाँ आखिरी का टेंशन है भाई, मुझे पता है। मैथ्स को इजी जाएगा, मैथ्स में लगातार फिर बैक। मैथ्स टू रिलेटेड टू कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स वगैरह पूरा ऐसा मैथ्स टू Data बिजनेस मैथ्स। ये वाला अलजेब्रा वाला। चलो करूँ क्या स्क्रॉल डाउन? मैक्सिमम परसेंटेज स्लो। लाइफ में फिर कितने लोग हैं? मैम मैंने मैथ्स के लिए ही। ओके सूरज, अच्छा आपने मैथ्स के लिए ही कॉमर्स लिया है? हैं? अच्छा साइंस के लिए फिर उसमें मैथ्स रहता है। चलो चलो मजा आ जाता था उसके। फिर कर लेंगे मैथ्स, कोई दिक्कत नहीं है, सर करा देंगे। ओके ओके। आज आप लाइव अटेंड कर रहे हो, क्लास नहीं आए? अरे मैथ्स चलो करूँ क्या स्क्रॉल डाउन? वो भी है। और वो हाँ है क्या? हाँ सर करूँ स्क्रॉल डाउन? एडवांटेज ऑफ नहीं नहीं मैं मुझे लगा वो बस अकाउंट्स के लिए नहीं सर ने बोला ना वो इकोनॉमिक्स वगैरह के लिए नहीं है। वो उसका थोड़ी है बेटिंग में ऐसे भी रोज फ्री में बैठेगी तो सर को चुना नहीं लगी। मोस्टली लोग इकोनॉमिक्स वगैरह की लगाते ही नहीं है, बस मतलब लगाते हैं लेकिन अकाउंट्स में नहीं मिलता। और नया भी मैं पहले भैया को बोला था ये लगाना, और उसने बोला सब लगा ले क्योंकि ये न्यू सब्जेक्ट है, कोई न्यू टर्म्स ध्यान में नहीं आया तो अच्छा नहीं। हाँ तो भी अकाउंट्स करते और घर पे क्या बोले कंसिस्टेंसी रहती नहीं, अपन कभी करते कभी नहीं, ट्यूशन में अपन टेस्ट में देते तो हाँ करते। अच्छा ठीक है। मेरे भी पापा यही बोले मैं कुछ भी होगा तो भैया को पूछूं। मेरे पापा बोले मैं पढ़ नहीं सकता, पढ़ा मतलब डाउट आया तो भी क्योंकि उनका तो साइंस था, उन्होंने कुछ कॉमर्स नहीं मेरे से पापा का मेरा पापा का कॉमर्स था ना। मेरे नहीं पढ़ा सकते मैथ्स पढ़ा सकता हूँ पर बाकी का अगर डाउट आया लास्ट पे जल्दी आना चाहिए। आपको मैं आखिरी में वो मैं बताऊंगा घेरी सर का। और थोड़ा सा नीचे ये सूर्य दत्ता और भैरव से बहुत मतलब बहुत लगाव है इन्हें। अरे वो ऐसे है ही क्या करेंगे। चलो मेरे सर इज द मोस्ट यूनिक एंड फनी पर्सन But आई I हैव have ever सीन इन माय लाइफ। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन करो जल्दी, मुझे ही ऐसे स्टार्ट करना है। पर घर की सूरज आज आप लाइव अटेंड कर रहे हो, क्लास नहीं आए?
अलग अलग जगह भी होता है। अगर महाराष्ट्र का सेट है तो वो महाराष्ट्र के लिए रहेगा, पर्टिकुलर महाराष्ट्र स्टेट के लिए रहेगा। तो हाँ, और दूसरा स्टेट का रहेगा नेशनल, पूरे इसके लिए रहता है। सेकेंडरी एजुकेशन तक ही कराया बेटा मैंने आज। ये लिख लिया क्या? चलो स्टार्ट करें क्या? ओके सूरज, गेट वेल सुन, जल्दी से ठीक हो के आ जाओ। इसमें सिर्फ आपको मतलब ये एग्जाम देनी पड़ी और हो गया? एग्जाम देनी पड़ी मतलब एग्जाम में मेरे 11 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक का जितना भी सिलेबस था वो सारा इसमें कवर होता है। प्लस प्लस जनरल पेपर भी है, जनरल पेपर के अंदर 10 पेपर है। तो आपने यूजी किसमें किया? पोस्ट ग्रेजुएशन, नहीं, अंडर अंडर ग्रेजुएशन मेरा मतलब ये इसमें था अकाउंट्स में, कॉर्पोरेट अकाउंट, क्योंकि फाइनल ईयर में मुझे एक सब्जेक्ट चूज करना था तो मैंने वो चूज किया, इनकम टैक्स। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा एडवांस अकाउंटिंग में था। अकाउंट्स में किया आपने? हाँ, दोनों, ये अकाउंट्स वाला और ये भी अकाउंट्स। अकाउंट्स में। फिर आपने इकोनॉमिक्स हाँ तो बिल्कुल। हाँ छोटे मतलब कॉलेज आपको तो वहाँ पे अच्छा पैकेज होगा ना? नहीं, ये प्राइवेट है अभी, गवर्नमेंट के लिए ये जो पैकेज मैं आपको बता रही हूँ गवर्नमेंट का पैकेज है। अच्छा, प्राइवेट तो प्राइवेट में नहीं मिलता इतना? प्राइवेट में कम रहता है पैकेज, प्राइवेट का नहीं है। क्योंकि साइंस का मैंने कहा साइंस के लेक्चरर को आराम से 1.5 लाख लेता। प्राइवेट में पीएचडी होता। प्राइवेट में ज्यादा मिलता है। प्राइवेट में कम मिलता है, प्राइवेट में। गवर्नमेंट और मुझे अभी जो छत्तीसगढ़ का जो एग्जाम रहेगा ना, मुझे वो देना है। अभी नेट क्वालिफाई किए तो आप हाँ, तो उसके लिए एक एग्जाम कंडक्ट होता है, उसके बाद जब वैकेंसी निकलती है। और एक एग्जाम होगा? हाँ, एक एग्जाम और होता है कहीं का भी, या आई थिंक यहाँ के लिए कंपलसरी नहीं, बच्चे नेट नहीं दिया और महाराष्ट्र का सीधा नहीं होगा फिर? नहीं होता। वहाँ पे दो रहते हो? मतलब पहले नेट का एग्जाम दोगे, हाँ। फिर उसके बाद आई थिंक, मुझे जहाँ तक पता है महाराष्ट्र में ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं है, बट छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी जैसे होता है, जैसे यहाँ पे एमपीएससी है, तो सीजीपीएससी एक बॉडी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो जैसे ही वैकेंसी निकलती है ना, तो वो वापस से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होता है। समझे? महाराष्ट्र का प्रोसेस मुझे थोड़ा अच्छे से नहीं पता है। हाँ, आई थिंक मतलब महाराष्ट्र में नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। अच्छा ऑप्शन है। हाँ, बहुत लोगों का लगता है, बहुत लोगों का लगता है। अरे विनीत, आप ऐसा मतलब ना, मैं बताऊँ सबसे आपको, आपका फैक्ट बता रही हूँ मैं, आप ऐसा मत सोचो कि इसमें रिस्क है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, आप में बहुत अच्छा कर सकते हो। मतलब आप सारे ही स्टूडेंट, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ, मतलब बहुत अच्छा कर सकते हो यार। चलो आ जाते हैं एसपी में।